स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन ने। प्रश्न संख्या 3, फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तोरण द्वार को। प्रश्न संख्या 4, सांची के स्तूप की प्रतिकृति किसने बनाई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां बेगम ने। प्रश्न संख्या 5, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सांची के स्तूप में संरक्षण में कितने धन अनुदान किए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां बेगम ने। प्रश्न संख्या 7, सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सांची के स्तूप का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। प्रश्न संख्या 9, यज्ञ किसके द्वारा किए जाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा और सरदार के द्वारा। प्रश्न संख्या 10, अश्वमेध यज्ञ किसके लिए आवश्यक था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजाओं के लिए। प्रश्न संख्या 11, ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि और सोम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, महावीर और बुद्ध किस प्रकार के शिक्षक थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तर्कशील के। प्रश्न संख्या 13, महावीर कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 17, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण। प्रश्न संख्या 19, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भिक्षु।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। महिलाओं को बौद्ध संघ में किसके अनुरोध पर शामिल किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद के। प्रश्न संख्या 23। बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म का कौन सा रत्न महात्मा बुद्ध से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में कौन सी शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टांगिक मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। किस स्तूप का संरक्षण 19वीं सदी में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। प्रश्न संख्या 28। स्तूप की संरचना किस रूप में होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धगोलाकार। स्तूप का शिखर किसका प्रतीक था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर का घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। अमरावती स्तूप की खोज किस अंग्रेजी अधिकारियों ने की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलोनी मैकेंजी ने। प्रश्न संख्या 31। सांची के तोरणद्वार किसे ले जाने से बच गए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों से, बी, फ्रांसियों से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से। अशोक के आदेश से किस पर स्तूप बनाए गए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध अवशेषों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। स्तूप के प्रश्न संख्या 33। स्तूप की नक्काशी में कौन सी कक्षा शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेशांतर जातक। बुद्ध की मूर्ति किस रूप में प्रारंभ में नहीं बनाई गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। सांची की मूर्तियों में किसका विशेष स्थान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियों की मूर्तियों का। सांची की मूर्तियों में शालभंजिका का क्या महत्व है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सौभाग्य का प्रतीक। स्तूप में जानवरों की मूर्तियों को क्या उपयोग होता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय गुणों का प्रतीक। हाथी किसका प्रतीक माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति और ज्ञान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। बुद्ध की शिक्षा में कौन सी 3 रत्न शामिल हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, संघ, धम्म, तीनों। अमरावती स्तूप का पत्थर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एलियंट संगमरमर से। प्रश्न संख्या 41। महायान बौद्ध किसे मानते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध को अवतार के। प्रश्न संख्या 42। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की विशेषता क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति पूजा को अपनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। वैष्णव धर्म के किस देवता के अवतारों की पूजा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु जी का। शिव को किस रूप में दिखाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भगृह।
प्रश्न संख्या 46। स्वरों के मंदिर किस रूप में बनाए गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चौकोर कमरे की तरह। कैलाशनाथ मंदिर का किस शताब्दी में बना था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 48। अंग्रेजों ने भारतीय मूर्तियों की तुलना किससे की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन यूनान से। प्रश्न संख्या 49। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50। महायान शाखा किस दर्शन में विभाजित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यवाद और ब्रह्मज्ञान। आज हम यही क्लास खत्म करते हैं।